हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यूर वेलकम इन माय चैनल सिंहटेक। अगर अभी तक आपने सिंहटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर जो रिपीटर कंट्रोल होता है वो क्या होता है और हम उसे कैसे करके यूज कर सकते हैं और उसमें और जो बाकी जो डेटा कंट्रोल्स है उनमें क्या डिफरेंस है। ओके गाइस, सो रिपीटर कंट्रोल बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हम लोगों को एक रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम को अगर डिस्प्ले करना हो। अगर हमें रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले करना हो तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर रिपीटर। ओके गाइस, सो ये हमारा जो है वो ग्रिड व्यू कंट्रोल के जैसे ही है, लेकिन डिफरेंस देखो, ग्रिड व्यू कंट्रोल और इसमें क्या डिफरेंस है। ये हमें बेसिकली एक कस्टम तरीका देता है जिसके थ्रू हम कस्टमाइज वे में अपने डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो हम ग्रिड व्यू कंट्रोल में किसी प्रकार से वहां पे कस्टमाइज वे में अपने डेटा को डिस्प्ले नहीं कर सकते थे। जो एज इट इज जो हमें डेटा जो डिस्प्ले का जो मोड मिलेगा हमें उसमें ही वो लेआउट में ही वो डेटा को डिस्प्ले बेसिकली करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिपीटर के अंदर बेसिकली इस कंट्रोल को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को एक कस्टम फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो गाइस, जो रिपीटर होता है वो हमारा जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है और जो रिमेनिंग जो डेटा बाउंड कंट्रोल है उनसे काफी ज्यादा लाइट वेट है। लाइट वेट क्यों है? क्योंकि इसका जो टेम्पलेट होता है, जो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जो टेम्पलेट अपने खुद से, वो काफी ज्यादा लाइट वेट इसको बना देते हैं। ओके गाइस, सो गाइस देखो, यहाँ पे रिपीटर अगर आप लोगों को यूज करना है तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। आपको बाय डिफॉल्ट किसी प्रकार का टेम्पलेट, एक लेआउट, आपको कुछ भी नहीं मिलता वहां पे। सो आपको मैनुअल वहां पे कोड करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको ASP.NET का कोड वहां पे करना पड़ता है। आप लोगों को बेसिकली वहां पे क्या करना पड़ता है, जो टेम्पलेट होता है उनको अपने आप मैनुअली ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली जैसे बाय डिफॉल्ट आप लोगों को डिटेल व्यू के साथ, आपको ग्रिड व्यू के साथ, फॉर्म व्यू के साथ देखने के लिए मिला था, तो उस टाइप का यहाँ पे आपको किसी प्रकार का डिफॉल्ट लेआउट या डिफॉल्ट जो टेम्पलेट है वो देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, सो अब हम लोग, आप देख सकते हो, आपने जब मैंने एक एग्जांपल भी देख रखा, आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसके अलावा अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको और क्लियर करने के लिए इसे प्रैक्टिकली एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी विजुअल स्टूडियो आईडी पे मूव कर लेता हूं। ओके, सो मैं अपनी विजुअल स्टूडियो आईडी पे यहाँ पे आ चुका हूं। सो यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले हेडिंग को यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। तो कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं इस हेडिंग का यहाँ पे रिनेम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं रिपीटर कंट्रोल में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिपीटर। तो रिपीटर, तो यहाँ पे हमारा रिपीटर कंट्रोल है और रिपीटर कंट्रोल के बाद अब हम लोग अपना जो रिपीटर है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो रिपीटर को ऐड करने के लिए सिंपल आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे रिपीटर। ठीक है, तो जैसे आप रिपीटर लिखोगे तो रिपीटर आपको दिख जाएगा, आपको क्लिक करना है तो आपका रिपीटर यहाँ पे आपका वेब फॉर्म में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डिफॉल्ट व्यू कुछ भी नहीं है। ऐसा तो डिफॉल्ट व्यू और के साथ भी नहीं था, लेकिन अब देखो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, डेटा सोर्स को चूज कर लेता हूँ। और कौन सा डेटा सोर्स चूज करूंगा, जो कि सबसे पहले मैंने सबसे पहली वीडियो में जो ग्रिड व्यू वाली कंट्रोल वाली जो सीरीज थी, तो उस वाली सीरीज में मैंने एक डेटा सोर्स कंट्रोल वहां पे ऐड किया था, SQL डेटा सोर्स। तो उसी डेटा सोर्स कंट्रोल को मैं सभी डेटा कंट्रोल के साथ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इस डेटा कंट्रोल के साथ भी मैं वही डेटा सोर्स कंट्रोल यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे इस एरो के निशान पे क्लिक करते ही चूज डेटा सोर्स के अंदर स्वीकर डेटा सोर्स 1 को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद सिंपल आप देख सकते हो, इतना करने के बाद भी इसने मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का टेम्पलेट दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, मतलब रिपीटर में किसी प्रकार का यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो देखो मैं ब्राउजर में इसमें दिखा के दिखाता हूँ आप लोगों को ब्राउजर में कि ये हमें कुछ डेटा शो करता है कि नहीं करता है। ओके गाइस, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे के सारे डेटा कंट्रोल यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, लेकिन रिपीटर कंट्रोल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, ना ही वो कुछ डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। उसका रीजन क्या है गाइस, अगर मैं इसका अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करता हूँ सो तब भी आप लोगों को वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो आप रिपीटर कंट्रोल पे मैं हूं, तो ये डिवीजन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी इस डिवीजन के अंदर कुछ भी है नहीं, मतलब उस रिपीटर कंट्रोल से बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, तो कोई भी डेटा यहाँ पे हम लोगों को रिपीटर कंट्रोल में नहीं देखने के लिए मिला। तो अब जो ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे करके टैकल कर सकता हूँ, ये चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बेसिकली इस रिपीटर को अगर आपको यूज करना तो आपको कुछ जो जो टेम्पलेट है इसके अंदर, उस टेम्पलेट को आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या टेम्पलेट है। ठीक है, सो मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 टेम्पलेट है जो आप लोगों को माइंड रखने हैं। तो इसमें जो पहला टेम्पलेट है वो आइटम टेम्पलेट है। अगर आप लोग कुछ आइटम अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, डेटाबेस से कोई टेबल की वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हो, बाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आइटम टेम्पलेट के अंदर वो चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे ऊपर आता है हमारे पास हेडर टेम्पलेट। हेडर टेम्पलेट में बेसिकली आप लोग हेडिंग लिखते हो कि आप क्या हेडिंग चाहते हो। ठीक है, और फुटर टेम्पलेट में बेसिकली आप लोगों का फुटर आ जाता है, उस रिकॉर्ड का फुटर क्या है।
ठीक है, तो आपको केवल ये 3 चीजें, ये 3 टेम्पलेट यहाँ पे याद रखने, ठीक है। बाकी और टेम्पलेट भी है, लेकिन जो मेन जो काम है यहाँ पे, जो वर्किंग है, वो इन 3 टेम्पलेट को यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ को आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको इसके सोर्स में चले जाना है। सोर्स में जाके अब मैं इसके अंदर वो टेम्पलेट डिफाइन करना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आइटम टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये आइटम टेम्पलेट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, उस आइटम को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, आप क्या क्या मतलब डिस्प्ले करना चाहते हो। उससे ऊपर हमारे पास क्या आता है, हेडर टेम्पलेट, ठीक है। तो हम लोग हेडर टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, और आइटम टेम्पलेट के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, फूटर टेम्पलेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फूटर टेम्पलेट है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हेडर टेम्पलेट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ H6 में लिख लेता हूँ, this is students record, okay, record, this is student record, ठीक है। और फुटर में लिखता हूँ सिंपल, फुटर में कुछ नहीं लिखता है। इसमें भी एक काम कर लेते हैं, H6 टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज फुटर, ओके, दिस इज फुटर। अब बारी आती है आइटम टेम्पलेट की। आपको आइटम टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे पहले टेबल ऐड करना है। टेबल में क्यों ऐड कर रहा हूँ गाइस, टेबल में बेसिकली अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए यहाँ पे टेबल यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे HTML की जो टेबल है वो बेसिकली मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ, सिंपल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो इस TR के अंदर मेरे पास एक TD होगा, और बेसिकली एक पहला TD हेडिंग के लिए होगा, और जो दूसरा TD होगा वो बेसिकली वैल्यूज के लिए होगा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं केवल यहाँ पे मेरे पास कितना रिकॉर्ड है, 3-4 रिकॉर्ड है ना। तो ID से लेकर आपका नेम, परसेंटेज और एज ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ 4 टाइम पेस्ट कर, सॉरी, तो मुझे ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ये TR, तो इसको 4 टाइम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो 4 टाइम यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है। अब गाइस देखो, अब आप लोगों को क्या करना है, अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आएगा हेडिंग। तो हेडिंग में सबसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोगों की थी ID, ओके, और उसके बाद था हम लोगों का नेम, ओके, और उसके बाद था हम लोगों का एज, एंड एट द एंड हम लोगों के पास था परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया। अब इनकी जो रिस्पेक्टेड वैल्यू है वो इन TDs में आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली करना जो ASP लेवल्स होते हैं तो वो यहाँ पे ऐड करने, तो ASP लेवल में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो सॉरी, तो ASP लेवल ऐसा करके ऐड नहीं होता, ASP लेवल के लिए हमें ASP प्रीफिक्स यूज करना होता है। तो वो कैसे करके यूज करना है, ASP सेमीकोलन लेबल लिखना है। लेबल लिखने के बाद सिंपल यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसे रन एट सर्वर जरूर करना है, वो करना मत भूलना, तब तक के लिए ये सर्वर साइड कंट्रोल काउंट नहीं होगा। तो आपको रन एट सर्वर करना है इसको। रन एट सर्वर करने के बाद देखो, अब इसके अंदर आपको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैं आपको सिंपल बताना, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको देखना है कि आपने ऊपर कैसे करके डिस्प्ले कर रखा है। तो आपको दिखना है कि ऊपर जो बाकी जो डेटा कंट्रोल बाउंड है उनमें कैसे करके उसने उस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है। तो आप देख सकते हो उसने टेक्स्ट में कॉपी करके इवैल परसेंटेज ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं उसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट इट्स ओके। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले जो ID वाला फील्ड था, ID वाले फील्ड से वैल्यू उठा के चल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ यार, एज इट इज इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ID के साथ। तो ज़्यादा झंझट नहीं पालते हम लोग यहाँ पे, तो उसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि फालतू का कोड ना करना पड़े। तो सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे हम जो लेबल है उसमें बेसिकली इसने क्या किया, जो टेक्स्ट है इसका, टेक्स्ट में जो वैल्यू है वो eval के थ्रू जो ID कॉलम होता है डेटाबेस का जो टेबल का, उसको इसके साथ बाइंड कर दिया, इस टेक्स्ट इस लेबल के साथ, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट होगा जो ID के अंदर आएगा वो बेसिकली इस लेबल के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का जो हमारे पास जो नेम है, तो नेम के अंदर भी इस टाइप से हमारे पास बाइंड होगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल लिखना है अब नेम, ओके ओके। और सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, एज के साथ भी वही चीज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एज, ठीक है, इवल एज। सो इसके बाद सिमिलर हम लोग इसके साथ भी करेंगे, तो ये हमारा होगा परसेंटेज। तो परसेंटेज की स्पेलिंग्स आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। अगर मिस्टेक करोगे तो जो बाइंडिंग होगी उसमें दिक्कत आ जाएगी, और आप लोगों को एरर का यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, एरर को। सो अभी मैं यहाँ पे सब चीज यहाँ पे बाइंडिंग दे चुका हूँ। ये इनकी हेडिंग्स है और उनकी रिस्पेक्टेड वैल्यू बेसिकली यहाँ से eval के थ्रू डेटाबेस के जो टेबल है उससे इस लेवल के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने अपना टेम्पलेट यहाँ पे पूरी तरह से, मतलब जो टेम्पलेट है, जो हेडर टेम्पलेट है, आइटम टेम्पलेट है,
और जो फुटर टेम्पलेट है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया है। सो अब हम इसके डिजाइन मोड में जाते हैं, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। सो गाइज इस प्रकार से बेसिकली आप लोगों को जो रिपीटर कंट्रोल है आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिपीटेड उसमें दिखाई देगा, पैटर्न में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड है वो एक रिपीटेशन में यहाँ पे शो हो रहा है। पहले ये आईडी, एज, नेम, फिर उसके बाद दूसरे स्टूडेंट का, तीसरे स्टूडेंट का, तो जितने भी होंगे तो उतने टाइम बेसिकली यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। ओके, सो गाइज एक काम कर लेते हैं, हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये वैल्यूज को डेटाबेस से फैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए मैं सिंपल व्यू इन ब्राउजर कर लेता हूँ। ओके, सो ब्राउजर यहाँ पे हमारा रेंडर कर चुका है वेब पेज को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिपीटर कंट्रोल है, सो इसमें आप देख सकते हो बेसिकली जो हेडिंग थी दिस इज स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है। तो ये हेडर टेम्पलेट की वजह से आया था। और जो लास्ट में दिस इज फुटर, तो ये बेसिकली हमारा जो फुटर टेम्पलेट है उसकी वजह से यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिला। उसके अलावा आप देख सकते हो जो रिपीटेड आइटम जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पहला रिकॉर्ड है दीपक का, उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर रिपीट हुआ, वो दूसरा स्टूडेंट है जो है राम का रिकॉर्ड, उसके बाद श्याम का, उसी प्रकार से शो ऑन जो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है सबका रिकॉर्ड एक रिपीटेड लिस्ट में यहाँ पे हम लोगों को शो हुआ। तो बेसिकली जो कॉलम नेम है वो एक कॉमन यहाँ पे एक ग्रुप में बेसिकली ऐसे मतलब कॉलम नहीं है, कॉमन कॉलम नहीं है, सबका अपना एक सेपरेट कॉलम है, उनकी रिस्पेक्टेड वैल्यू है। तो इसी प्रकार से बेसिकली हम लोग रिपीटर कंट्रोल है ASP.NET वेब फॉर्म में यूज करते हैं। सो गाइज अब आप लोगों को एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ASP.NEट वेब फॉर्म के अंदर हम लोग रिपीटर कंट्रोल क्यों यूज करते हैं और उसका क्या पर्पज है। मैं इसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कुछ अगर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको वहां पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप लोग मुझे पर्सनल जो व्हाट्सएप है जो ग्रुप बना रखा है, आप लोग वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे मैं जो आपकी जो डाउट होगा, क्वेरी होगा, उससे वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।